वेलकम बैक। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे रीडायरेक्ट के बारे में कि रीडायरेक्ट जो है वो क्या होता है Django के अंदर। सो गाइस लेट्स से कि हमने कोई फॉर्म वगैरह फिल किया और हमारा जो फॉर्म है वो सक्सेस हो गया या फेल हो गया, तो उसके बाद हमने यूजर को जो किसी दूसरे पेज के ऊपर जो वो रीडायरेक्ट करवाना है, तो उसके लिए हम यहाँ पे रीडायरेक्ट की जो लॉजिक है उसको यूज करते हैं। लेट्स से कि मेरे पास यहाँ पे अभी डेटा है, कोई साइन अप का फॉर्म है और जब यूजर साइन अप का सक्सेस हो रहा है तो उसके बाद हमें उसको जो रीडायरेक्ट करवाना है लॉगिन के ऊपर, तो उसके लिए हम यहाँ पे जो रीडायरेक्ट है उसकी लॉजिक को जो वो यूज कर सकते हैं। तो अभी के लिए मेरे पास यहाँ पे जो फॉर्म है, लेट्स से कि मेरे पास यहाँ पे जो वैल्यू है, ये डेटा है, इसको मैंने किसी दूसरे, जब ये डेटा हमारे पास आ जाए, रिजल्ट आ जाए, तो उसको मैं यहाँ पे किसी दूसरे पेज के ऊपर जो है वो रीडायरेक्ट करवा दूँ। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक फंक्शन का जो है वो इंपोर्ट करेंगे। मैं यहाँ पे करता हूँ HTTP रिस्पॉन्स रीडायरेक्ट, मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा HTTP रिस्पॉन्स रीडायरेक्ट। तो हम इसको जो है वो यूज करके किसी भी जो है वो यूजर को दूसरे पेज के ऊपर जो है वो रीडायरेक्ट जो है वो करवा सकते हैं। तो उसको मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे इस वाले व्यू के अंदर आ जाऊँगा एंड देन सिंपली यहाँ पे मैं उसका जो है वो यूज करूंगा। मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा HTTP रिस्पॉन्स, जो रीडायरेक्ट मैंने ऊपर इंपोर्ट किया है उसको मैं यहाँ पे जो है वो यूज कर लूंगा। और देन सिंपली मुझे क्या करना है, इसके अंदर जो भी URL पास करूंगा, मुझे जिस भी URL को जो वो रीडायरेक्ट करवाना है वो मैं यहाँ पे जो है वो पास करवा दूंगा। तो मैं यहाँ पे यूजर पोर्टल के अंदर मेरे पास जो URL है होम का, उसके अंदर मैं यूजर को जो है वो रीडायरेक्ट करवा दूंगा। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ यूजर पोर्टल होम। उसके बाद मैं यहाँ पे इसको रिटर्न भी करवा लेता हूँ। मेरे पास यहाँ पे आ गया रिटर्न। तो यहाँ पे जो वैल्यू है इसको हमने इस तरीके से जो है वो प्रिंट नहीं करवाना। तो इसको मैं यहाँ पे जो है वो सेव करूंगा और फिर जाऊंगा अपने ब्राउजर के अंदर और यहाँ पे वैल्यू को जब मैं रिटर्न करवा लेता हूँ, मेरे पास यहाँ पे आ गया 23 और 67, मैं यहाँ पे एंटर करूंगा, इसको मैं यहाँ पे सबमिट करूंगा। तो मेरे पास यहाँ पे जो पेज था वो यहाँ पे होम के ऊपर जो है वो रीडायरेक्ट हो गया। उसके बाद जो है वो अगर हमें डेटा वगैरह शो करवाना है इस पेज के ऊपर, तो वो भी हम यहाँ पे जो है वो कर सकते हैं। उसके लिए हमें यहाँ पे जो URL है उसके अंदर जो डेटा है उसको जो है वो हमें अपेंड करवाना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पे URL को जो है वो इस तरीके से कर लेता हूँ। मेरे पास यहाँ पे आ गया URL और URL के अंदर ये वाला जो URL है इसको मैं सेम इस तरीके से जो है वो लिख लूंगा। और साथ में मुझे क्या करना है, मैं यहाँ पे कर लूंगा क्वेश्चन मार्क, और क्वेश्चन मार्क के बाद यहाँ पे जो भी वैल्यू का नाम लिखना है मैं यहाँ पे कर लेता हूँ रिजल्ट, और रिजल्ट के अंदर मैं यहाँ पे फिर जो डेटा हमारे पास आ जाएगा उसको मैं यहाँ पे जो है वो लिख लूंगा। तो मैं यहाँ पे स्ट्रिंग का जो है वो यूज कर लेता हूँ और रिजल्ट को मैं यहाँ पे इक्वल कर लेता हूँ। यहाँ पे जो भी वैल्यू हमें यहाँ पे मिलेगी इसके अंदर से उसको मैं यहाँ पे जो है वो करवा लूंगा। तो मेरे पास यहाँ पे इस तरीके से जो है वो आ जाएगा। एंड देन फिर यहाँ पे जो URL है उसकी जगह पे मैं यहाँ पे URL का जो मैंने बनाया वेरिएबल उसको मैं यहाँ पे जो है वो पास कर दूंगा। तो उसको मैं यहाँ पे जो है वो सेव करूंगा और फिर जाऊंगा यहाँ पे वापस से इस पेज के ऊपर आऊंगा एंड देन मैं यहाँ पे सबमिट करूंगा। मेरे पास यहाँ पे जो है वो इस तरीके से आ गया। उसके बाद जो डेटा उसको मुझे रीड करके यहाँ पे शो करवाना है होम पेज के ऊपर, तो मैं यहाँ पे होम के व्यू के अंदर जाता हूँ। मेरे पास यहाँ पे ये आ गया होम का व्यू। एंड देन उसके बाद यहाँ पे जो डेटा है वो हमारा आ रहा है रिक्वेस्ट के अंदर। तो वो जो रिक्वेस्ट है वो हमारे पास है गेट रिक्वेस्ट, तो क्योंकि जो डेटा हमारा URL के अंदर शो हो रहा है तो उसके लिए मैं यहाँ पे कर लेता हूँ ट्राई, मैं यहाँ पे लगा लूंगा ट्राई कैच। मेरे पास यहाँ पे आ गया ट्राई और इसके अंदर मैं यहाँ पे जो डेटा है वो यहाँ पे जो वो लिखूंगा। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ एक्सेप्ट, कर लेता हूँ एक्सेप्ट के अंदर मैं यहाँ पे कर लूंगा पास। सो जो डेटा है वो हमारा गेट रिक्वेस्ट के अंदर है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे कर लेता हूँ रिजल्ट, और रिजल्ट के अंदर मैं यहाँ पे कर लूंगा रिक्वेस्ट डॉट गेट, मैं यहाँ पे कर लूंगा और गेट के अंदर जो डेटा हमारे पास आया वो हमारे पास है रिजल्ट। तो इस तरीके से जो डेटा है वो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद जो डेटा मुझे उसको शो करवाना है यहाँ पे इसके अंदर, तो यहाँ पे मैं माई डाटा को जो है वो असाइन करवा लेता हूँ एम्प्टी डिक्शनरी, ताकि जो यहाँ पे जो हमारा नीचे एरर आ रहा है वो यहाँ पे ना है। तो मैं यहाँ पे कर लूंगा एम्प्टी डिक्शनरी। उसके बाद जो रिजल्ट है वो भी मैं यहाँ पे पास कर दूंगा इसके अंदर एंड मैं यहाँ पे सिंपली पास कर लेता हूँ। रिजल्ट आ गया मेरे पास, और रिजल्ट के अंदर जो हमारे पास ऊपर वैल्यू आ रही है उसको मैं यहाँ पे जो है वो पास करवा दूंगा। तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा रिजल्ट। सिंपली मैं रिजल्ट यहाँ पे जो है वो लिखूंगा। उसके बाद मैं यहाँ पे इसको सेव करूंगा, फिर जाऊंगा अपने टेम्पलेट्स के अंदर और मेरे पास यहाँ पे होम का टेम्पलेट, इंडेक्स के अंदर मेरा होम बना हुआ है और इसके अंदर मैं सिंपली यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे जो डेटा मेरे पास आ रहा है उसको मैं यहाँ पे जो है वो रिटर्न करवा दूंगा। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ रिजल्ट, मैं यहाँ पे जो है वो लिख लूंगा। मेरे पास यहाँ पे आ गया रिजल्ट। सो इसको मैं यहाँ पे जो है वो सेव करूंगा और फिर जाऊँगा अपने ब्राउजर के अंदर और इसको मैं यहाँ पे रीलोड करूंगा। तो मेरे पास यहाँ पे जो 90 था वो मुझे यहाँ पे जो है वो शो होगा। तो इस तरीके से जो है वो हम रीडायरेक्ट को यूज करके यूजर को किसी दूसरे पेज के ऊपर जो है वो रीडायरेक्ट जो करवा सकते हैं। लेट्स से कि हमने साइन अप का फॉर्म बनाया और जब साइन अप सक्सेस हो जाता है तो हम उसको जो है वो साइन इन के पेज के ऊपर जो है वो रीडायरेक्ट करवाना चाहते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे जो फंक्शन हमने यहाँ पे यूज किया है HTTP रिस्पॉन्स रीडायरेक्ट, तो इसको यूज करके हम यूजर को जो दूसरी पेज के ऊपर जो है वो आराम से जो है वो रीडायरेक्ट करवा सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वन।